हेलो दोस्तों, मैं राजन यादव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल द परफॉर्मेंस अड्डा पर। तो आज हम लाइन और एंगल के दूसरे क्लास करने वाले हैं। पहले क्लास में हमने किया है पॉइंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट, कंकरेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और एंगल और उसके प्रकार। तो आज हम एंगल और उसके प्रकार से ही आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम एंगल को, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे जो एंगल किसे कहते हैं। कोण, देखिए जब दो किरणें एक कॉमन पॉइंट से आरंभ होती है तो उससे कोण का निर्माण होता है। इसे जनरली हम लोग डिग्री से मेजरमेंट करते हैं। एक कोण में दो बाहु यानी कि भुजा, इसका नेमिंग कर दे रहे हैं ओ ए ओ बी। तो एक कोण में दो बाहु होती है, एक वर्टेक्स होता है, माने शीर्ष बिंदु होती है। तो देखिए यहाँ पे जो बाहु है ओ ए और ओ बी, दो बाहु है और एक शीर्ष बिंदु जो है, शीर्ष बिंदु जो है वो आपका ओ हुई। तो इसके एक शीर्ष बिंदु और दो बाहु हुई, और इसका नेमिंग, नामकरण कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। इसमें देखिए जब भी नामकरण करेंगे किसी भी कोण का तो जो शीर्ष बिंदु रहेगा उसको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ हम अगर लिखेंगे कोण ए ओ बी इक्वल्स टू थीटा, या हम लिख सकते हैं कोण बी ओ ए। कोण देखिए बी ओ ए इक्वल्स टू थीटा। इसको किसी प्रकार से लिखेंगे, शीर्ष बिंदु बीच में रहेगा, तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। तो और इसके डिटेल्स में हम लोग टाइप्स पढ़े थे, अगले दिन केवल टाइप्स जाने थे जो 6 प्रकार का होता है, और अभी हम उसके डिटेल्स से उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या होता है, जो कोण का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 40 डिग्री का कोण या 60 डिग्री का कोण, ये एग्जाम्पल हुए आपके न्यून कोण के। इसे कैसे और समझते हैं, ये अगर कोण है 50 डिग्री का तो ये न्यून कोण है। दूसरा समझते हैं समकोण। तो यहाँ पे सीधा सा बात है, जब कोण का मान 90 डिग्री होगा तो उसे हम समकोण कहते हैं। एक ही होगा, इसमें कुछ नहीं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा लंबवत खड़ी होती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसे ही हम समकोण कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम अधिकोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जिसमें थीटा का मान आपका बड़ा होगा 90 डिग्री से और छोटा होगा 180 डिग्री से, तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे हुआ 100 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, ये आपका एग्जाम्पल है अधिकोण के। ये देखिए 90 डिग्री का कोण होता है ऐसे, ये हम बताएं 100 और 10, 110 डिग्री के कोण को हम अधिकोण कहते हैं। इसके बाद से आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसे हिंदी में रिज्जु कोण या सरल रेखा कोण भी कहते हैं। तो किसी भी रेखा पे थीटा इक्वल, यहाँ पे जानेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, माने कोण का मान 180 के बराबर होगा तो उसे हम सरल रेखा कोण कहते हैं। इसमें किसी भी लाइन पे, किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी बिंदु पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसे ही हम सरल रेखा कोण या रिज्जु कोण कहते हैं। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्त कोण। इसमें आपका कोण का मान जो होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। जैसे 200 डिग्री, 240 डिग्री, ये सब एग्जाम्पल हुए आपके रिफ्लेक्स एंगल के। तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है और हम बढ़ा दिए थोड़ा सा 200 डिग्री का कोण जो हुआ आपका आएगा रिफ्लेक्स एंगल में। इसके बाद से आते हैं कंप्लीट एंगल। यहाँ पे बहुत ही सीधा है, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कोण का मान 360 डिग्री होता है तो उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है, इसे ही हम पूर्ण कोण कहते हैं या कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। तो पेयर्स ऑफ एंगल में पहला है
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल हो 90 डिग्री तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए θ1 + θ2 = 90 डिग्री। फिगर में इसको समझेंगे, θ1 है और θ2 है, इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे इसको हम समझते हैं θ1 एंड θ2, θ1 + θ2 = 180 डिग्री, तो इसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तीसरा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है? देखिए, जब दो कोण अगल बगल के कोण को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे θ1 θ2 ये दोनों कोण एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी कोण हो सकते हैं। θ1 एंड θ2 बोथ आर एडजेसेंट एंगल। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि केवल इसी प्रकार का होगा, किसी प्रकार के भी कोण हो सकते हैं। अगल बगल के कोण को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक उभयनिष्ठ भुजा उसमें होती है। इसमें देखिए इसके बाद समझते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है? ये एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इसमें बाहरी भुजाएं, इसमें भी देखते हैं पहला एंगल दूसरा एंगल, इसमें बाहरी भुजाएं एक सरल रेखा में होती है। मतलब θ1 + θ2 = 180 डिग्री। यही है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या हिंदी में इसे रैखिक जोड़ी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा कुछ है पेयर्स ऑफ एंगल। इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे भी रहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, तिर्यक द्वारा बने कुछ कोण। तो यहाँ पे हम इसे बड़े धीरे से और आराम से समझेंगे, जे तिर्यक से बने कुछ कोणों के बारे में। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है L और M, इसको एक तीसरी रेखा जो काट रही है O और P पे, ये है आपका तिर्यक। तो इससे कुछ कोण बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इसका नामकरण कर दे रहे हैं, 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 कोण बन रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 4 कोण जो बनेंगे, यहाँ पे भीतर के तरफ, दोनों पैरेलल लाइंस के भीतर के तरफ 4 कोण बनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, और 4 कोण बाहर के तरफ बनेंगे, 1 2 3 4। ये जो पैरेलल लाइंस है इसके ऊपर 2 कोण बनेंगे, यहाँ पे 1 और 2 फिगर, और यहाँ पे देखिए 7 और 8। ये जो बाहर के तरफ कोण बनेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और 4 कोण जो भीतर के तरफ बने हैं, देखिए नंबर से समझा दे रहे हैं, 3 4 5 और 6। ये भीतर के तरफ जो कोण बने हैं वो है इंटरनल एंगल। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल, दो टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद से हम समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ समझने के पहले यहाँ पे हम सिंपल फिगर में समझा दे रहे हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये सम्मुख कोण कहलाते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण 1 एंगल 1 = एंगल 4, ये हुआ आपका अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण कहते हैं। और एंगल 2 = एंगल 3। और सेम यहाँ पे भी आप समझ चुके होंगे, 5 बराबर होगा 8 का और 6 बराबर होगा 7 का। तो ये बहुत ही सिंपल है, एकदम आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? एकांतर कोण। देखिए इसमें जो पैरेलल लाइंस पे तिर्यक रेखा काटी, तो यहाँ पे भीतर के तरफ एक कोण बनेगा, और ठीक इसके नीचे हम जब आएंगे तो इस बिंदु से फिर भीतर के तरफ अपोजिट साइड में जो कोण बनेगा वो एकांतर कोण कहलाएगा। यहाँ पे इसका एकांतर कोण ये हुआ, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। सेम इसके दूसरी तरफ यहाँ पे जो कोण बनेगा, इससे नीचे हम आएंगे इस बिंदु पे, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट तरफ में जो कोण बनेगा ये एकांतर कोण हुआ। तो ये इंटरनल अंतः एकांतर कोण हुए। यहाँ पे बाहर के तरफ भी एकांतर कोण बनेंगे, उसको हम और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बना है आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल जो है,
यहाँ पे जो कोण बना है इस तिर्यक से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जो बाहरी कोण है एक्सटीरियर एंगल, इस तिर्यक के अपोजिट तरफ यहाँ पे जो कोण बना है इससे नीचे आएंगे, अपोजिट तरफ जो बाहरी कोण बना हुआ है उसको हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ भी 2 जोड़ी एक्सटीरियर अल्टरनेट कोण बनेंगे, एंगल बनेंगे यहाँ पे। तो इस फिगर में समझते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6। एक बाहरी अंतःकोण एकांतर कोण है और एक भीतरी एकांतर कोण है। सेम है, जिधर में जाएंगे तो 2 बराबर होगा 7 का और भीतर की तरफ जब आएंगे तो 4 बराबर होगा 5 का। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। तो एकांतर कोण हुए, 2 जोड़ी भीतर में एकांतर कोण हुए और 2 जोड़ी बाहर में एकांतर कोण हुए। इसके बाद हम समझते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। संगत कोण और ही आसान से समझेंगे और याद रखेंगे। देखिए ये छोटे छोटे बात हमको याद रखने हैं, परीक्षा में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सहज है। एक साथ बड़ा सा एक ड्राइंग दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये बेसिक्स जब समझे रहेंगे तो बहुत ही आसान होता है। कुछ सेकंड लगते हैं समझ को बनाने में। देखिए संगत कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे जो तिर्यक जो काट रही है इस बिंदु, यहाँ 2 बिंदु पे ही तो यहाँ पे काट रही है। इस बिंदु के ऊपर जो एक तरफ कोण बना, ठीक इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ इस बिंदु पे जो ऊपर के तरफ, इस रेखा के ऊपर के तरफ जो कोण बनेगा ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे और आपस में इनका मान बराबर होता है। यहाँ पे ठीक उसके नीचे अगर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसका संगत कोण फिर इस पैरेलल लाइंस के नीचे के तरफ जो तिर्यक के साथ कोण बनेगा बाहरी कोण, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हुए। सेम है इसके ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ जो नीचे के तरफ हुए, ये नीचे के तरफ ये संगत कोण हुए और जो ऊपर के तरफ यहाँ पे बन रहा है कोण ये संगत कोण हुए। तो यहाँ पे संगत कोण हम समझते हैं इस तरफ से समझते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू, देखिए नीचे आए हम, यहाँ पे ऊपर के तरफ कोण है एंगल 6 और फिर इसके नीचे के तरफ आते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो एंगल 8 और इसी तरह से दूसरी तरफ में 1 के बराबर होगा 5 और 3 के बराबर होगा 7 और आपस में इनके मान भी बराबर होंगे। तो और 1-2 प्रॉपर्टी इसमें समझते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल भी नया है इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट का जरूरत बहुत ज़्यादा है हमें। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। इसमें एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए एंगल 4, यहाँ पे 2 जोड़ी अंतःकोण एक तरफ में और यहाँ पे इस तरफ में 2 जोड़ी अंतःकोण एक तरफ में। इसी को और फिर से समझते हैं। ये अंतःकोण है θ1 θ2, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ही तरफ के 2 अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। सेम इस तरह भी यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे तो देख रहे हैं आप लीनियर पेयर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान भी 180 डिग्री होगा। यहाँ पे फिगर में समझते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस चैप्टर में जो हम आगे भी कुछ पढ़े हैं वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 4 बातें ही निकल के आ रही हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर है, नीचे में 3 और 4 लीनियर पेयर है, 5 और 6 लीनियर पेयर है, यहाँ पे देखिए 5 और 7 लीनियर पेयर है, 6 और 8 लीनियर पेयर है। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप धीरे धीरे लगेगा कि आपको ये बहुत ही आसान है, तो इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट हम लोग और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं तक है, यही है, ये थोड़ा थोड़ा बारीकी से समझिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।